हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का BMS मेड इजी बाय स्क्वायर चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे विष पित्त लक्षण एंड विष मुक्ति लक्षण। फिर यहाँ पे हमारा विष का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए पहले देखते हैं हम विष पित्त लक्षण। सवातम गृह्य धूमाभम पुरीशम यो अतिसार्यते आध्मातो अत्यर्थम उष्ण अस्रो विवर्णः साद पीडितः उद्वमी अथ फेनम च विषपित्तम तमादिशेत। रेफरेंस है सुश्रुत कल्पस्थान 3रा अध्याय 35 और 36 नंबर का श्लोक। तो इसमें क्या बताया गया है? विषपित्त लक्षण। विषपित्त यानी कि कोई भी पर्सन है जिसने पॉइजन इनटेक किया है यानी कि विष को पिया हुआ है, तो उसके अंदर हमें कौन से सिम्टम्स दिखाई देंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? विषपित्त लक्षण। तो उसमें पहले बताया गया सवातम यानी कि वायु के साथ, गृह्य धूमाभम पुरुषम यो अतिसार्यते यानी कि जो पुरुष है उसका वर्ण कैसा होगा? पुरुष के साथ वायु भी रहेगा और उसका जो वर्ण है वो गृह्य धूमाभम यानी कि घर से निकलता हुआ जो भी धुआं है उस धुएं का जो वर्ण है ऐसा वर्ण होगा पुरुष का। फिर बोला है आध्मान यानी कि फ्लेटुलेंस होगा। स आटोप अति उग्र रुझा, आध्मान के लिए ऐसा बताया गया कि आटोप भी होगा यानी कि गर्गलिंग साउंड होगा, और अति उग्र रुझा यानी कि तीव्र पेन होगा उदर में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आध्मान। उसका इंग्लिश है फ्लेटुलेंस। उष्ण अस्रो यानी कि आंसू जो भी होंगे वो उष्ण हो गए यानी कि बॉडी के अंदर जो है पित्त है वो बढ़ जाएगा और उष्णता बढ़ जाएंगी, बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। विवर्ण यानी कि डिस्कलरेशन। साद पीड़ित यानी कि बॉडी पेन रहेगा। उद्वमी अथवा फेनम च यानी कि जो भी वोमिटिंग होगी वो फ्रोदी वोमिटिंग होगी, फेन के साथ होगी। तो ये जो भी लक्षण अगर हमें दिखाई दे तो हमें समझना चाहिए कि उस पर्सन ने विष का पान किया हुआ है यानी कि उसने पॉइजन इनटेक किया हुआ है। अब हम देखेंगे विष मुक्त लक्षण। पहले हमने क्या देखे कि अगर हमने पॉइजन पी लिया तो हमारे अंदर कौन से सिम्टम्स दिखाई देंगे। अब है विष मुक्त लक्षण यानी कि पॉइजन पी लिया, फिर उसके बाद हमने कोई भी ट्रीटमेंट ली और उससे हमें अच्छा हो गया, तो हम हमारे अंदर विष नहीं है, हम विष से मुक्त हो गए हैं, ऐसे लक्षण अब हम देखेंगे। यानी कि कौन से लक्षण हमें दिखाई देंगे तो हमें यानी कि फिजिशियन को मानना चाहिए पेशेंट के अंदर विष कम हो गया है या फिर बिल्कुल भी नहीं है। तो पहला बोला गया है प्रसन्न दोषम प्रकृतिस्थम धातुम अन्न अभिकांक्षा सममूत्र जिह्वम प्रसन्न वर्णेन्द्रिय चित्तचेष्ट वेद्यो अवगच्छेत अविषम मनुष्यम। इसका रेफरेंस भी है, यहाँ पे आप करेक्शन कर लेना, सुश्रुत कल्पस्थानी है 6ठा अध्याय है ये। तो इसमें क्या बताया गया, जो भी हम विकार उपशमन होने के बाद हमारे अंदर जो भी सिम्टम्स दिखाई देंगे वही यहीं पे बताए हैं, या तो फिर हम हेल्दी की डेफिनेशन देखें तो वही है प्रसन्न दोषम समदोषम समग्निष्ठ समधातुम मलक्रिय, वो हेल्थ की हमने डेफिनेशन देखी थी। तो यहाँ पे वही बताया गया कि प्रसन्न दोषम यानी कि हमारे जो भी दोष और धातु है वो बैलेंस स्टेट में आ जाएंगे। प्रकृति स्तंभ यानी कि उसके अंदर जो भी विकृति उत्पन्न हुई थी वो नष्ट होकर फिर से उसमें प्रकृति की स्थापना हो जाएंगी, प्रकृतिस्थ हो जाएगा, नॉर्मल स्टेट ऑफ प्रकृति। अन्न अभिकांक्षा यानी कि उसको खाना खाने की इच्छा होगी, डिजायर टू टेक अ फूड। सममूत्र जीवम यानी कि उसके हमने आगे देखा था ना कि यूरिन और पुरुष का डिस्कलरेशन हो जाता है, जीवा में भी विवर्णता आ जाती है, ये हमने वेगानुसार विष के लक्षण और ट्रीटमेंट में देखा था। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि उसके जो भी नॉर्मल स्टेट ऑफ यूरिन और जीवा हो जाएंगे यानी कि उसमें जो भी हमें एबनॉर्मालिटी देखने को मिली थी वो दूर हो जाएंगी। फिर बताया गया प्रसन्न वर्णेन्द्रियम, उसकी जो भी इंद्रिया है वो अपने विषय को अच्छे से परसीव कर पाएंगे और उसका जो भी वर्ण है, उसका जो भी कॉम्प्लेक्सन है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। चित्त चेष्ट प्रसन्न चित्त यानी कि वो फिर हर्ष यानी कि खुशी में रहने लगेगा। ये सब अगर हमें लक्षण दिखाई दे तो वैद्य को समझना चाहिए कि जो भी इंसान है उसके अंदर से विष कम हो गया है, वो इंसान विष से मुक्त हो गया है। तो ये हो गया विष मुक्त लक्षण। तो यहाँ पे हमारा विष का जो भी टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।